नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं आरती। देश में समलैंगिक विवाह एक ऐसा मुद्दा रहा जिसमें काफी विवादित माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला पढ़ा। न बच्चा गोद लेने का अधिकार, न शादी की इजाजत। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने मई के महीने में 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की। इसके बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और बाद में फैसले को सुनाया गया है। आइए जानते हैं फैसले की 5 प्रमुख बातें क्या रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट अपने फैसले में कहा है कि वो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं कर सकता शादी विवाह को। शादी विवाह जरूर आपका अधिकार है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। और दूसरा कि अगर वो इसमें सेम सेक्स मैरिज की आप बात करेंगे तो हम उसके भी पक्षधर नहीं है। सेम सेक्स मैरिज का जो अधिकार है, अगर वो देना होगा तो वो विधायपालिका यानी कि पार्लियामेंट का ही है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये शुरुआत होगी बहुत सारे हकों के लिए। एडॉप्शन का राइट्स शुरुआत कह सकते हैं। तो ये नहीं, अगर दुख भी अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो इसका मतलब, उसका भी मतलब ये है कि हम लड़ते रहेंगे। अगर हमारे पक्ष में आया तो भी हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इसका कहना है कि ये काम सरकार का है। सरकार एक कमेटी बना सकती है जो समलैंगिक जोड़े से जुड़ी चिंताओं का समाधान करेगी। 5 जजों की पीठ ने बहुमत से ये फैसला दिया है कि समलैंगिक जोड़े को बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम और विदेश विवाह अधिनियम को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि विपरीत लिंग वाले नागरिक से ट्रांसजेंडर नागरिक को मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है, यानी एक समलैंगिक लड़का एक लड़की से शादी कर सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने मई के महीने में 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की। इसके बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आज इस फैसले को सुनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देशों में समलैंगिक विवाह अपराध माना जाता है, जबकि श्रीलंका और भूटान में इसे अप्राकृतिक या अनैतिक माना जाता है। अन्य देशों में क्या है प्रावधान, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने 10 दिन चली सुनवाई के बाद इस साल 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग की थी। गौरतलब है कि लंबे समय तक समलैंगिकता को भारत में अपराध की श्रेणी में रखा गया था। हालांकि 2018 में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। समलैंगिक विवाह को लेकर भारत में कई पड़ोसी देश भी एकमत नहीं है। कहीं इसे अपराध माना जाता है तो कहीं इसे मान्यता देने की तैयारियां भी चल रही है। बांग्लादेश में सेम सेक्स को लेकर सजा का प्रावधान है। यहां आपसी सहमति से भी यौन संबंध बनाने पर सजा मिलती है। वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव में इसे अपराध माना जाता है और इस पर सजा मिल सकती है। इसके अलावा चीन में भी कानूनी तौर पर समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं है। हाल ही में नेपाल की 2 निचली अदालतों ने सेम सेक्स शादी को रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने का अंतरिम आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो सांसद जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, क्या था पूरा मामला, क्या थी वजह, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सोमवार को रामपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट तब जारी किया जब पूर्व सांसद जया प्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुई। अब इस मामले में 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इसमें पूर्व सांसद को पेश होना है। यह पूरा मामला साल 2019 का है। तब 19 अप्रैल को रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के गाँव नूरपुर में जया प्रदा पहुँची थी। इस दौरान लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। हालांकि जया प्रदा ने एक सड़क का उद्घाटन कर दिया था। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था।
अब कोर्ट ने 21 अक्टूबर को पेश होने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जयाप्रदा बीजेपी में शामिल हुई थी। जयाप्रदा ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव सपा के निकट पर रामपुर सीट से लड़ा था और इस चुनाव में वह 85,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी। इसके बाद फिर 2009 के चुनाव में भी वह इस सीट से दोबारा चुनी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। बैक। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है और तीसरी देवी मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। धार्मिक ग्रंथों के मां चंद्रघंटा की कथा और पूजन का क्या है महत्व, देखते हैं खास रिपोर्ट। नवरात्रि में तीसरे दिन अधिष्ठात्री देवी मां चंद्रघंटा है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। नवदुर्गा ग्रंथ के अनुसार इनकी सवारी सिंह है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी साधना करने वाले का मन मणिपुर चक्र में स्थित होने के कारण उसे विलक्षण प्रतीत होती है। वातावरण सुगंधमय हो जाता है और विशेष ध्वनियां सुनाई पड़ती है। सदा शत्रुओं का मर्दन करने वाली माता चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और शांत है। शरणागत घंटे की ध्वनि सुनते ही आश्वस्त हो जाते हैं कि माता उस पर कृपा अवश्य बरसाएगी। इनकी सौम्यता और शांत चित्त का प्रभाव भक्तों पर भी पड़ता है। उसका शरीर भी प्रकाशमय हो जाता है। माता की आराधना अति शुद्ध और पवित्र और निर्मल मन से करनी चाहिए। सांसारिक क्लेश का मुक्ति का एक उपाय है माता के शरण में जाना। इसी में हमारी भलाई है। देवी पुराण के अनुसार आज 3 कुमारी कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है और स्त्रियां इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।